Hello students, we are now going to practice the second JEE paper, and it's a practice paper in which we are going to do the 25 numericals. The rate of effusion of two gases A and B under identical condition of temperature and pressure are in the ratio of 2:1. What is the ratio of RMS velocity of their molecules if TA and TB are the ratios, if their molecules, if TA and TB are in the ratios of 2:1. अगर अभी आपको पता है कि V RMS is equal to under root 3 RT upon M, that is V RMS is equal to under root T upon M. तो अब T और M में हम रिलेशन देखने वाले हैं. अगर आप देखते हो VA upon VB, that is the velocity A of A and the velocity of B, what we get is under root of TA upon TB into MB upon MB. ये तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है. तो अगर आप देखते हो MB upon MB upon MA is equal to 2 square, which is equal to 4. ऐसे अगर आप देखते हो तो VA upon VB is equal to under root 2 by 1 into 4, which is equal to 2 under root 2. ठीक है, is to 1. इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है. VRMS लेके ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से भी आप कर सकते हो, या यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है. तो इन्हीं दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है. द सेकेंड वन, इफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन of C6H6 liquid to C6H12 liquid is Y kilojoules per mole and resonance energy is minus 152 kilojoules per mole, and the enthalpy of hydrogenation, इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने कल वाले राउंड 1 में भी किया था. तो राउंड 1 में भी हमने जब किया था तो फॉर्मूला भी यूज किया था. एक बेसिक फॉर्मूला लिख लो जिससे आप इस तरह के सब कर सकते हो. रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड. अगर रेजोनेंस एनर्जी भी निकालनी है तो भी निकाल सकते हो. रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड. अगर आपको डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इसमें निकालनी है, कैलकुलेटेड निकालनी है या थेरोटिकल निकालनी है, विल बी इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम एक्चुअल भी बोलते हैं, प्लस रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, ये सिर्फ सॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, पर आप लिख लो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन थेरोटिकल या कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल प्लस रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 molar acetic acid which is 4% ionized. ठीक है, तो ये वाला जो है वो आप आराम से कर सकते हो. यहाँ Hg लिखा हुआ है, ये H प्लस आयन होना चाहिए which is equal to Cn2 alpha, and this is very easy, so you can do it. यहाँ सिर्फ क्या होना चाहिए, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आता है 4. फिर a decimolar solution of potassium ferrocyanide at 300 is 50% dissociated, then its osmotic pressure is. तो आपको इसमें क्या करना है, पहले तो इसका डिसोसिएशन देखना है. फिर आता है यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है. अब यहाँ 4K प्लस है, इसीलिए वो आ जाता है 4 अल्फा. ठीक है ना, 50% है, दैट इज 0.5. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50% डिसोशिएटेड, दैट इज इट इज डिसोशिएटेड एज 0.5. अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो आप आई निकालोगे. वैन हॉफ फैक्टर इज क्या है, थेरोटिक, क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थेरोटिकल. ये है एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स, थेरोटिकल इज 1. तो ये अगर आप करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3. अब कैसे आया, 3 ऐसे आया, दैट इज 1 प्लस 4, ठीक है, इनटू, अब कितना डिसोशिएटेड है, 0.5 डिसोशिएटेड है, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.5, वो ऐसे 3 आता है. फिर आप निकालते हो, यहाँ T1 लिखा हुआ है, ये पाई होना चाहिए. पाई इज इक्वल टू INRT, इट इज
पाई इज इक्वल टू आई एन आर और टी, ऐसे करके आपको निकालना है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इससे अगर निकालते हो, आई की वैल्यू आपको पता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके फाइन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये फिर इसमें भी क्या करना है, ए इज एन इंटरमीडिएट करना है। ठीक है, तो ए इंटरमीडिएट करोगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ई के ई क्यू निकालना है। फिर के ई क्यू निकालने के बाद आपको रेट कांस्टेंट में के डालना है, फिर ये वाली रिएक्शन आती है। पहले ये के ई इज के इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन कौन सी है, जो स्लो रिएक्शन है। ये दो है ना, एक फास्ट है एक स्लो है, उसमें से जो, ठीक है, ये वाली स्लो है, ये वाली स्लो है। ठीक है, इसका आर निकालोगे रेट, फिर इक्विलिब्रियम स्टेप, ये फास्ट है, इससे निकालोगे और दोनों को रिप्लेस करने के बाद ये मिलेगा। इसका मैंने जिस वे में मैंने किया है उसका फोटो निकाल के मैं डाल दूंगी। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर आप ऑर्डर निकाल सकते हो, हाफ प्लस वन फिर हो जाती है 3/2। तो जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है वो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, फिर ये तो बहुत इजी है, ये क्यूबिक क्लोज पैक्ट है। क्यूबिक क्लोज पैक्ट में क्या होता है, दोनों इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आते हैं, हर दोनों इसके कटायन और अनायन के। तो ये वाला बहुत इजी है। ये वाला भी बहुत इजी है, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। सीसीपी है, सीसीपी में कितने आते हैं, 4 एटम्स आते हैं। तो एक्स कहाँ पे है, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। ठीक है, ये जो सीसीपी है दैट इज नथिंग, ये जो सीसीपी है दैट इज द फेस सेंटर्ड। अगर आप पढ़ते हो इट इज लाइक एफसीसी, तो एफसीसी में आते हैं 4 एटम्स। तो 4 एटम्स अगर आते हैं तो ये 2/3 है, 2/3 ऑफ, अगर ये 4 है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे 8, so 2/3 ऑफ 8, so 16/x, and hence the answer is x4/3. Now which is more acidic, ये भी बहुत इजी है। as we go down the group the atomic size increases, ठीक है, the bond strength decreases, तो H plus ion जो है वो easily ionize हो जाएगा and making it more acidic. then KMnO4, ये reactions आपको अच्छे से याद रखनी है। D और F black में KMnO4 की और K2Cr2O7 की सब reactions आपको अच्छे से याद रखनी है। now which statement is wrong, अब यहाँ जो इन pyridine दिया हुआ है तो ब्लू कलर ऑफ क्रोमियम पेरोक्साइड इज नॉट इन pyridine, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फिर ये वाली जो रिएक्शन है ये LAH जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, as this is reduction, ketone is getting reduced to alcohol second, so LAH, because it is a very strong reducing agent. ठीक है, अब इसमें hot metallic tube, तो benzene is prepared from ethyne by cyclic polymerization in a hot iron tube at 873 Kelvin। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, polymerization होता है C2H2 का। then among the following the strongest acid is, अब यहाँ पे आंसर है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरानाइट्रोफिनॉल इसलिए है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो आइसोमर जो है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो टाइटली बाउंड रहता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, इसीलिए पैरानाइट्रोफिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ एसिड। नाउ कमिंग टू द 14th वन, HVZ. HVZ is the Hell-Volhard-Zelinsky method, जहाँ पे अल्फा हेलो एसिड्स आर फॉर्म। सो अल्फा हेलो एसिड्स जिसमें है वो वाला ऑप्शन है दैट इज 1। ठीक है, फिर 15th ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये भी लास्ट टाइम हुआ था, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 16th फिर से NBS है, आपको पता है सब रिएजेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, सब मैकेनिज्म्स अच्छे से याद रखोगे। MBS इज एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और वो क्या करता है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ ब्रोमीन एंड यूज्ड फॉर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑप्शन आता है 2।
17th में alkynes on reduction with sodium and liquid ammonia gives transalkenes. Then 18th one, primary aliphatic amine on reaction with HNO2 will always give an alcohol. ये भी बहुत important reaction है, ये भी अच्छे से करोगे, ठीक है. Then 19th, identify the incorrect one. अब ये जो S block है उसकी सब reactions अच्छे से करोगे. Na2CO3 thermally stable and does not undergo decomposition. Then 20, in diborane correct statement is R. तो डाइबोरेन भी इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसका बनाना बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन में, ठीक है. फिर कैसे वो टू सेंट इट फॉर्म्स 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड. sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, sp3 कहाँ होता है. तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे उसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है. द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर ऑप्शन 3. अब यहाँ पे अगर कल भी हमने ऐसे किया था, आइसोमर्स देखे थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो देख लेना कौन से हैं लिगैंड्स जो लिंकेज आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, कौन से हैं जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फॉर्म करते हैं. इस तरह से सब देखो और उस हिसाब से आपको ये आइसोमर्स बना के देखने हैं. ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है. अब 22 में ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, जहां आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, दो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये वाले रिएक्शन उसी में है. ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स कैसे होते हैं. सो ग्लूकोज को जब HI के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स N-हेक्सेन, ठीक है. ये वाली रिएक्शन वहां पे है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. तो यहाँ पे वो वाली रिएक्शन है. तो N-हेक्सेन अगर बनता है तो कितने स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, नो स्टीरियो आइसोमर्स, कितने स्ट्रक्चरल है, ये आप आराम से बना सकते हो. फिर 23, अब ये हमने पॉली डाइपर्सिटी इंडेक्स होता है. इट इज यूज्ड टू मेजर द ब्रॉडनेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. The PDI or the polymer is calculated as the ratio of weight average by number of average molecular weight. So जो PDI है, जो इंडेक्स है PDI, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, MW अपॉन MM. तो ये जो है वो पूरा समेशन है. तो ये पूरे समेशन यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स विथ मोलर मास 10,000, 10 मॉलिक्यूल्स विथ मोलर मास 100,000. तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट किया हुआ है. तो ये पहली बार ऐसे आया है, तो ये देख लेना. देन द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बहुत इजी है, ये कितनी बार किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ Li2+. फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस ऑफ Li2+ विच इज हाइड्रोजन लाइक, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं. सो R1 into n square upon z. So this was very easy. And 29, 25 ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का है, ये भी बहुत इजी है. इसमें the buffer solution is prepared by mixing 10 ml of 1 molar acetic acid, 20 ml of 0.5 molar sodium acetate and then diluted to 100 ml with distilled water. Its pKa is 4.76. What is the pH पूछा है, ठीक है. तो एसिड कितना है ये देखना पड़ेगा आपको. 10 ml है, कितना है 10 ml of 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड है एंड 20 ml of 0.5. तो ये है यहाँ पे 10 ml of 1 नॉर्मल एसिटिक एसिड और यहाँ पे 20 ml of 0.5 नॉर्मल एसिटिक एसिड एंड इट इज डाइल्यूटेड टू 100, ठीक है. तो हमको निकालनी है नॉर्मेलिटी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. कैसे निकालोगे, N1V1 is equal to N2V2. तो हमको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बेस. फिर पीएच, हेंडरसन्स इक्वेशन आपको पता है कैसे निकालना है. पीएच ऑफ अ बफर pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. ये आपको निकालते आना चाहिए. दोनों लिखा हुआ है, यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे, एसिड का भी रहेगा बेस का भी रहेगा, जैसे बफर में रहता है. और ये हेंडरसन्स इक्वेशन है, पीएच ऑफ एसिड एक बफर और उससे आपको निकालना है. और ये कैसे निकालोगे, 100 ml में करना है, ठीक है. तो 10 ml है, ये समझ में आया ना आपको. 10 ml है, 1 नॉर्मल है, 100